हेलो दोस्तों, मैं ऋषिकेश कुमार आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टाइम में स्वागत करता हूं। आज हम फिर आपके लिए एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो लेकर आए हैं। ये जो आपका टॉपिक है ये अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स का, है ना। और ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे हमेशा पूछा जाता है और लड़का इसमें हमेशा लटक जाता है उल्टा पाँव, क्योंकि इसमें हमेशा गड़बड़ा जाता है। इसमें आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है और 5 नंबर का भी आता है। 1 नंबर में पूछेगा कि है ना, इसका पूरा नाम बताइए, जीडीपी का पूरा नाम बताइए, जीएनपी का पूरा नाम बताइए, है ना। कहेगा इसका मतलब फार्मूला बताइए। 2 नंबर में आएगा कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है। 5 नंबर में आएगा कि अंतर बताइए तीनों चारों में, ठीक है। तो इस तरह से मतलब हर एक एंगल का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाता है ना। वो बोर्ड का एग्जाम हो या कंपटीशन का एग्जाम हो, और एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और लड़का क्या होता है, इसमें हमेशा फंसता है। तो इसीलिए हम लोग विशेष, है ना, खास करके जो टॉपिक आज लिए हैं, है ना, बहुत लिखा कहना था कि वाला टॉपिक बनाइए आप, तो ये हम टॉपिक आज लिए हैं ना। चलिए इसको ध्यान से देखिएगा आप। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो है ना, जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक घंटिया के दबा दीजिएगा टनाक सिन, है ना। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आपका अर्थशास्त्र का है। इसमें हम जानेंगे जीडीपी के बारे में, जीएनपी के बारे में, एनडीपी के बारे में और एनएनपी के बारे में कि आखिर चारों है क्या। चारों का नाम तरीका तरीका मिलता जुलता है, लेकिन चारों क्या अलग अलग है। देखिए चारों समझिए कि एकदम समझिए कि एक समान है, लेकिन चारों का तंका तंका से क्या होता है, मतलब बदल जाता है। एन से, डी से, है ना, इस सब से क्या होता है, इसका मतलब चेंज हो जाता है। तो आज हम उसी मतलब को विस्तार से जानेंगे कि क्या होता है। तो पहले हम जानेंगे हाई वाला ऊपर का लोढ़वा के, कहे कि नहीं जानेंगे तो हाई वाला क्या होगा, ऊपर से बाउंस करेगा, आई बाउंस करेगा तो आपको क्या होगा, मतलब पढ़ा लिखल क्या होगा, कुछ एकदम समझिए कि कुछ फायदा नहीं होगा उसका। इसलिए पहले हाई हम देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद, क्योंकि यही पर सब आपका टिका हुआ है, ठीक है। चलिए तो पहले इसको जानते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। देखिए इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको शॉर्टकट में जीडीपी कहते हैं, जीडीपी यहाँ पे आपका है। और परीक्षा में आता है कि जीडीपी का पूरा नाम बताइए, तो क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए इसका परिभाषा जानते हैं अब। तो कह रहा है कि किसी देश में 1 वर्ष के अंतर्गत उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा। यानी कि मान ली कोई देश आपका है, देखिए पहले जानिए सकल का मतलब। सकल का मतलब होगा टोटल, पूरा नहीं कहता है कुल कितना। कैसे कोनो का शादी होता है तो अरे सदियाओं में कुल कितना खर्चा हुआ है बोलू, उसको कितना कुल कितना दिया है, कुल कितना का इनकम हुआ। तो कुल मतलब हो गया टोटल। और आपका घरेलू का मतलब हो गया घर में, यानी घर में कुल। उत्पाद मतलब सामान, यानी कि घर में आप कितना कुल कितना सामान बनाए, उसी को हम कहेंगे जीडीपी। कोई दिक्कत? यानी कि किसी देश में, भारत हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, कोई भी देश हो, बहुत सारा देश है ना, तो कोई भी देश हो, तो किसी देश में 1 साल के अंतर्गत जितना वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा उसी को हम कहेंगे जीडीपी। यानी कि साल भर में किसी देश में कितना वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ उसको हम क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्या हमेशा देखा जाता है कि, है ना, जैसे भारत है तो भारत में बहुत सारा विदेशी कंपनी भी है और यहाँ का बहुत सारा कंपनी दूसरा देश में है, अक्सर ही देखा जाता है। जैसे भारत का बात करते हैं तो भारत में आपका टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स भारत का है, ठीक है। और आपका इस सैमसंग जो आपका है विदेशी कंपनी है, साउथ कोरिया का है। तो यहाँ पे क्या होगा देख लीजिए, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आपका टाटा मोटर्स जो आपका है ना, इस साल भर में, है ना, 100 रुपया का सामान बनाता है। कितना का सामान बनाता है? 100 रुपया का बनाता है। चलिए अब ये आपका सैमसंग जो आपका है इस साल भर में 50 रुपया का सामान बनाता है। कितना का बनाता है सामान? यानी किसी दिए हुए वर्ष में ये दोनों जो आपका है मिलाकर 100 को, ये 100 को बनाएगा, ये 50 को बनाएगा। तो अब जीडीपी क्या हो जाएगा, तो वो बताए हैं कि क्या होगा, कुल मात्रा हो जाएगा उत्पादन का। तो यहाँ पे कितना का उत्पादन हुआ, तो 200 का, तो 150 का। तो ये आपका 150 क्या हो गया, यही आपका 150 जीडीपी हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको कहने का मतलब है कि आपका 150 जीडीपी आ गया, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए कुछ खर्चा भी हमको करना पड़ा होगा क्या। तो खर्चा हम लिख देते हैं, बाद में आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए मान लो कि इसको प्राप्त करने में, इसको 100 रुपया का सामान बनाने में, है ना, 10 को खर्चा आया, इसको 50 का सामान बनाने में 5 को खर्चा आया। तो खर्चा इसका 10, इसका 5, टोटल जीडीपी मेरा कितना आया है, 150। ये आपका जीडीपी हो गया, इसी को हम कहेंगे जीडीपी। यानी कि किसी देश में 1 साल के अंतर्गत जितना वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा उसी को हम कहेंगे जीडीपी। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा आपका है ना,
कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन, यानी कुल कितना उत्पादन हुआ। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक और है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको शॉर्टकट में जीएनपी कहेंगे, इसका याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपका है, परीक्षा में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है इसे, कहेगा पूरा नाम बता दीजिए, तो पूरा नाम कहाँ से बताइएगा, तो इसलिए इसको याद कर लीजिए। चलिए तो देखते हैं इसका क्या कर रहा है, किसी देश में एक साल के अंतर्गत उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। देखिए दोनों आपका सेम है, दोनों का परिभाषा सेम है तरीका, लेकिन इसमें कुछ अंतर हो जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें भी कह रहा है कि किसी देश में एक साल के अंतर्गत उत्पादित वस्तु और सेवा, लेकिन यहाँ कह रहा है कुल या सकल। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे दो कंडीशन लेंगे। आपको बताए हैं कि भारत है, तो भारत में बहुत सारा कंपनी विदेशी है जो दूसरा देश से यहाँ के काम कर रहा है, और भारत का बहुत सारा कंपनी क्या है, बाहर जाके काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि कौनो महेश नाम का लड़का है, ये महेश वहाँ जाके अमेरिका में काम करता है, 20 रुपया का काम किया, कितना कमाया, 20 रुपया का काम किया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें, मतलब इसमें क्या करेंगे हम जीएनपी में, कि इसमें हम जो हमारा यहाँ जो विदेशी काम कर रहा है, तो वो जितना कमाएगा उसको घटा देंगे। हमर आदमी जो है यानी कि दूसरा देश में जाए काम कर रहा है, जैसे महेशवा जो है ये अमेरिका में जाए खट रहा है, तो उसको हम यहाँ ऐड कर देंगे। इसमें देखिए नोट में क्या लिखे हैं, यहाँ पे नोट में लिखे हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अपने देश का आदमी जो बाहर कमा रहा है उसको हम ऐड कर देंगे, और दूसरे देश का आदमी यहाँ कमा रहा है उसको हम घटा देंगे। शॉर्ट से क्या होगा, आपका जीएनपी फटाक से निकल जाएगा। तो देखिए इसको फार्मूला से क्या होगा, फार्मूला में होगा आपका जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। एक्स माने है आपका देशवासी, जो हमनी का भैया जो है, जो कहीं बाहर कमा रहा है दूसरा देश में, और वाई माने है ना वो सब जो यहाँ के कमा रहा है, दूसरा देश का आदमी यहाँ कमा रहा है। तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, आपका जीडीपी कितना आया बताइए, तो जीडीपी आपका 150 आया है, 150। अब देखिए अब एक्स यानी कि महेशवा कितना कमा रहा है वहाँ, 20 रुपया, तो 20 गो यहाँ से कितना ले जा रहा है, सैमसंग कंपनी का मोगिलवा वाला कंपनी है 50 गो, क्योंकि 50 गो ही कमाएगा, ये 50 गो यहाँ कमाया, लेकिन जब ले जाने के बाद आएगा तो छोड़ेगा यहाँ, खखोर के पूरा बटोर के ले जाएगा, यहाँ एक को चवन्नी नहीं छोड़ेगा ही, है ना। तो इसीलिए क्या होगा, इसका घटा देंगे हम, इसका घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो 170 हो गया ये आपका, इसमें से 50 घटा दीजिए तो ये आपका 120 हो गया, ठीक है। कितना आ गया, 120, यानी कि आपका ये हो गया जीएनपी। इसमें क्या किए हैं कि हम अपन आदमी का जो इनकम है, यानी कि भारत का आदमी जो कहीं कमा रहा है, जैसे महेशवा है ये अमेरिका में कमा रहा है 20 रुपया, तो उसका 20 गो ऐड कर दिए। अब मान ली कि यहाँ जो आपका है सैमसंग कंपनी यहाँ वाला जो है 50 गो यहाँ कर रहा है 50 रुपया का उत्पादन, तो ये क्या करेगा, इसको हम घटा देंगे। यानी कि देखिए कहने का मतलब है कि देखिए जीडीपी जो होगा, जीडीपी का जब बात आएगा तो वहाँ हम सबको ऐड कर देंगे, लेकिन जीएनपी का बात आएगा तो जी मान ली कि अब महेश वहाँ कमा रहा है, वो भारतीय का है महेश, लेकिन अमेरिका में कमा रहा है, तो अमेरिका में कमा रहा है सही बात है, लेकिन पैसा कमाएगा तो उतना ही थोड़े दे देगा, थोड़े उड़ा देगा। वो क्या होगा, यहाँ अपना परिवार के यहाँ पैसा भेजेगा, अपना बाप मतारी के भरी, परिवार के भरी, बाल बच्चा के भरी, ठीक है। तो उसका पैसा यहाँ आ गया हमारा घर अपने यहाँ भारत में, और यहाँ जो कमा रहा है वो क्या करेगा, वो अपना पैसा यहाँ से वहाँ भेजेगा, तो सारा पैसा खोखोर के वहाँ बटोर के ले गया। तो यही आपका होगा जीएनपी, ठीक है। इसमें से इसका फार्मूला आपका होगा जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं तीसरा में। तीसरा आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी कि शुद्ध हम कितना घर में उत्पादन किए। जैसे एक होता है पूरा कुल, है वो शुद्ध है। देखिए कुल और शुद्ध में बहुत अंतर है, कुल और शुद्ध। कुल का मतलब हो जाएगा कि टोटल कितना बना, और शुद्ध का मतलब हो गया कि अब कितना, मतलब पूरा खर्चा वर्चा घटा के, जो भी खर्चा किए घटा के कितना बचा। जैसे मान लीजिए कि कोनो है ना आदमी है, वो बात 200 रुपया कमाया, कितना कमाया, 200 का सामान बेचा, 200 मतलब तो 200 का सामान बेचा हो, तो उसका कितना कुल इनकम कुल कितना हो गया, 200 हो गया। लेकिन उस सामान में कुछ खर्चा भी किया होगा, 200 का सामान जब बेचा तो 200 सामान में क्या कुछ पूंजी मिलाया होगा। जैसे मान लीजिए हमें क्या किया, उस 30 रुपया का उसमें पूंजी लगा हुआ था, कितना का पूंजी लगा हुआ था, 30 रुपया का। तो ये आपका हो गया टोटल, आई हो गया उस पर घिसावट, यानी कि इस पर इतना ही खर्चा किया, तो इसका शुद्ध कितना हो जाएगा, घटा दीजिए 170 आ जाएगा। यानी कि शुद्ध कितना आ गया आपका 170 रुपया, यानी कि 200 कमाया, और कमाया होगा तो उस पर खर्चा भी किया होगा, पहले सामान लाया होगा, उसको बेचा होगा तो कमाया होगा, तो खर्चाओं को घटा देंगे, बचेगा शुद्ध हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई है ना, कोई दूध बेचता है, तो कोनो शुद्ध दूध बेचता है, कोनो बेईमान छोटा पानी वाला दूध बेच देता है। तो मान लीजिए कोनो 5 लीटर दूध है, कितना लीटर दूध है, 5 लीटर, 5 में 2 लीटर पानी है, कितना पानी है, 2 लीटर, और 3 लीटर है में शुद्ध दूध है
में 3 लीटर जो आपका है शुद्ध दूध है, ये आपका पानी है, ये आपका दूध है। तो अब देखिए दूध का मात्रा टोटल 5 लीटर होगा। जब कहेगा कुल दूध कितना है तो 5 लीटर, और कहेगा शुद्ध कितना है तो शुद्ध कितना है तो ये पनियावा में से घींच लेंगे, सुरुक जाएंगे पनियावा के, मुंह में नहीं सुरकेंगे, है ना। पनियावा को है ना नापने वाला मशीन होता है, घुसाएंगे अपने पता चलेगा कितना पानी से मिलाया हुआ है। तो वो अब पनियावा का निकल जाएगा तो शुद्ध आपका 3 बच गया, तो ये आपका शुद्ध हो गया, ये आपका टोटल कुल हो गया। तो यहाँ भी सेम वही बात होगा, यहाँ जो हम कमाएंगे जीडीपी जो होगा, तो जीडीपी को प्राप्त करने के लिए हम कुछ खर्चा किए होंगे। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी में कोई आदमी सामान बना रहा है, तो सामान बनाने से पहले सामान लाया होगा कच्चा माल खरीद के। जैसे कोनो कड़वा तेल बना रहा है तो कड़वा तेल बनाने से पहले क्या क्या होगा, सरसों लाया होगा, मजदूर लाया होगा, बिजली का व्यवस्था, रूम भाड़ा सब किया होगा। तो अब वो सब खर्चावा काट के, यानी कि जो घिसावट हुआ है उसको बनाने पर वो खर्चावा काट के जो शुद्ध बचेगा टोटल, उसको हम कहेंगे आपका एनडीपी कहेंगे, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। वो अब शुद्ध हो गया आपका, उसमें कोई मिलावट नहीं है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जीडीपी माइनस डी। डी यहाँ पे कह रहा है डिप्रिसिएशन, इसका हिंदी होता है घिसावट, ठीक है, इसलिए इसको हम शॉर्टकट में डी लिख दिए हैं। देखिए जीडीपी अपन कितना आया देखिए तो 150 आया जीडीपी। देखिए घिसावट कितना आया है, जैसे मान लीजिए आपको हम बताए हैं कि ये आपका जो टाटा मोटर जो है ये 10 रुपया खर्चा किया तो 100 रुपया का सामान बनाया, ये 5 को खर्चा किया तो 50 का बनाया, तो टोटल आपका खर्चा कितना हो गया, 15 रुपया हो गया। हमसे 15 को घटा दीजिए, कितना आएगा, 135 आ गया, यानी कि आपका शुद्ध हो गया। ये आपका था पूरा टोटल, यानी कि इसमें पूरा मिलावट था, इसमें से हम छांटे नहीं थे कि हम इसमें कितना खर्चा किए हैं, कितना हमको फायदा हुआ, कितना पूंजी मिलाया है। लेकिन ये आपका क्या हुआ, काट छाट के हमको 135 रुपया बच गया, ये आपका शुद्ध हो गया, इसमें कोई मिलावट अब नहीं है, एकदम प्योर आपका है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद। यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जीडीपी जितना होगा उसमें से हम क्या करेंगे, खर्चावा जो करेंगे उसको घटा देंगे तो शुद्ध निकल जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, तो ये भी आपका उसी तरह है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, देखिए कह रहा है कि इसको प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है। सही बात है, कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ खर्च करना ही पड़ता है। एगो कहावत लोग कहता है गाँव में कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यानी कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, यानी कि कुछ आपको करना है। अगर पैसा कमाना है तो पहले खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि बिना फोकर में तो आपको कोनो पैसा देगा नहीं। अगर ऐसे करना है तो कटोरा ले लीजिए, आराम से रोड पर ले खड़ा रहिए, लेकिन कटोरों के नहीं पैसा खर्चा होगा। तो कुछ भीखो मांगना है तो उसके लिए कटोरा चाहिए, कटोरा आपको पैसे से मिलेगा, चाहे 2 पैसा का मिले, 4 पैसा का मिले, जितना का मिले, तो आपको खर्चा थोड़ा मोड़ा करना ही पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा, खर्चा करना पड़ता है। अतः कुल राष्ट्रीय उत्पादन को इन खर्चों में से घटा देने से जो शेष बचता हुआ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है। यानी कि हाई वाला जो आपका है कुल राष्ट्रीय उत्पादन, ए में से क्या करेंगे, जितना खर्चा किया उसको घटा देंगे तो उसको क्या निकल जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन निकल जाएगा। देखिए इसका फॉर्मूला होगा जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। जीएनपी कितना है आपका, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जीएनपी आपका कितना आया, यहाँ पे 120 आया, कितना आया 120। तो 120 में से हम क्या करेंगे, कुछ घटाएंगे, जो खर्चा किए हैं वो घटा देंगे। तो किसका खर्चा घटेगा हमें, देखिए इसमें जीएनपी में हम हाई वाला इसका इनकम नहीं जोड़े, इसका घटा दिए हैं, क्योंकि ये पैसा जो है पूरा बटोर के भारत से ले जाएगा साउथ कोरिया में, तो यहाँ तो उसका जुड़ाएगा नहीं। यहाँ पे हम कौन जोड़े हैं, खाली अपना देश वाला जोड़े हैं। तो यहाँ भी कौन खर्चा घटाएंगे, हम अपना देश वाला खर्चा घटाएंगे, इसका हम नहीं घटाएंगे, क्योंकि इसको हमें लेवे नहीं किया है, तो इसका में नहीं लेंगे हम। तो अपना देश वाला लेंगे। अपना देश में कितना खर्चा किया है, 10 रुपया कच्चा माल पर, 100 रुपया कमाया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें से 120 में से उतना घटा देंगे, जो आएगा आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन हो जाएगा। इसी को हम कहेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट, चाहे शॉर्टकट में एनएनपी कहेंगे। चलिए ये आपका हो गया। इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप क्या कीजिए, कमेंट करके बताइएगा हमको, हम कोशिश करेंगे कि इसको फिर अगले वीडियो में क्या करें, डिस्कस करें एकदम पूरा विस्तार से। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।